Hello Bacha Party, how are you all? Hope so you all are fine, very good. So how was your exam? It is good? Yes, very good. Yeah, I am also fine, thank you so much. Yes, तो अब आज से हम लोग फिर से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, बट सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रेयर। तो सब लोग जल्दी से खड़े हो जाइए। पढ़ाई करने से पहले हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, क्योंकि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ याद करते हैं, सारी चीज़ें हमें कौन देते हैं? भगवान देते हैं। तो हमें भगवान को याद करना चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी चीज़ हो, हमें भगवान को याद करना चाहिए, है ना। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे प्रार्थना। तो चलो जल्दी से प्रार्थना करेंगे भगवान की। जॉइन योर हैंड्स, हाथ जोड़ेंगे और मैम के बाद सबको जोर से बोलना है, जैसे मैम बोलेंगे वैसे। आपको तो श्लोक अभी तक याद भी हो गए होंगे, है ना। और जिनको नहीं हुए हैं वो प्लीज़ प्रैक्टिस करिए घर पे, तो आपको भी सारे श्लोक याद हो जाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करें। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतांगमय। स्लोली ओपन योर आईज। धीरे धीरे आंखें खोलना है। यस, तो आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। ओके, बहुत दिन हो गए हैं, आप लोग तो सिर्फ अभी मात्राएं ही पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अलग, मात्राओं को छोड़कर हम लोग पढ़ेंगे आज व्याकरण। ओके, आपकी जो व्याकरण की किताब है, बुक है, आप उसको निकाल के रखिएगा। ये वाली बुक है ना आपकी, इसको निकाल के रखिएगा। हम लोग इसमें से पढ़ेंगे आज पाठ 4, नाम वाले शब्द। व्याकरण। हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4, नाम वाले शब्द। नाम वाले शब्द, इसको कहते हैं संज्ञा। ओके, व्याकरण का नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी बुक है, पेज नंबर 113, 113, पेज नंबर 113, 113। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। हम लोग इसको पहले समझते हैं, पहले मैम एक्सप्लेन करेंगे कैसे पढ़ना है, क्या होता है संज्ञा। हम लोग जिस समाज में रहते हैं, हम लोग जहाँ रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं हमारे आसपास, उसको हम लोग कहते हैं समाज। हम लोग स्त्री पुरुष, मतलब लेडीज़ जेंट्स, आपको इंग्लिश में जल्दी समझ में आएगा, हिंदी में थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, क्योंकि अधिकतर सब लोग इंग्लिश वर्ड ही यूज़ करते हैं, इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको समझा रही हूँ। हम लोग जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं बहुत सारे स्त्री पुरुष, बच्चे, खिलौने, पशु पक्षी, वस्तुएं, वाद्य यंत्र, खाने पीने की चीज़ें, पहनने की चीज़ें, वस्तुओं के मिलने के स्थान, है ना, जहाँ पर हम लोग जाते हैं। अगर आपको कुछ लाना हो तो आप कहाँ जाते हैं? एक तो शॉप पे जाते हैं, दुकान पे जाते हैं, मार्केट जाते हैं, मार्केट में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। आप मार्केट में जाते हैं, है ना, इन सभी के स्थान होते हैं, मतलब एक तरीके की जगह होती है, जैसे आप जाते हैं। अगर आपको कुछ चाहिए, एग्जाम्पल देती हूँ, मम्मा ने आपके लिए इडली बनाई है, तो आपको उसके साथ सांभर भी खाना है, तो आपको सांभर में डालने के लिए बहुत सारी सब्जियां लगेगी, तो सब्जी लेने के लिए आप कहाँ जाओगे? सब्जी मंडी जाओगे।
है ना। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाने के लिए मम्मा क्या बनाएगी, पहले तो घर पर बनाएगी, तो पिज़्ज़ा बेस मार्केट से लाएगी। तो मार्केट में पिज़्ज़ा बेस कहाँ मिलेगा, बेकरी पे, है ना। कुछ पर्टिकुलर जो चीज़ें होती है वो उनकी जगह पे ही मिलती है, ओके। और इन सभी का कोई ना कोई नाम होता है। इस नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे आपका नाम है, मेरा नाम है, मम्मी पापा का नाम है, आपके भाई बहन जो भी है, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, बहुत सारे लोग होते हैं, सबके अपने अपने नाम होते हैं, है ना। तो इस नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, ओके। अब इसका डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिख के, संज्ञा का डेफिनेशन, परिभाषा। अभी आपको राइटिंग वर्क नहीं करना है, ओके। किसी व्यक्ति वस्तु मतलब चीज, वस्तु, स्थान मतलब जगह, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहते हैं। आपको राइटिंग वर्क नहीं करना है, कहते हैं। अब इसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि सीता किताब दिल्ली और बुढ़ापा। आदि। अब यहाँ पे दिखाया है किसी व्यक्ति मतलब किसी भी इंसान, ओके। वस्तु मीन्स कोई भी चीज, स्थान मीन्स जगह अथवा भाव, किसी चीज को आपको बताना है, जैसे बुढ़ापा, जवानी, है ना, इस टाइप से के नाम को, इनके जो नाम होते हैं उनके नाम को संज्ञा कहते हैं।
क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, सीता। सीता किसका नाम है? किसी लड़की का नाम है, किसी स्त्री का नाम है, किसी इंसान का नाम है। इंसान में स्त्री पुरुष दोनों होते हैं, है ना? उसमें स्त्री का नाम दिया हुआ है सीता। ओके, अब नेक्स्ट है किताब। किताब जैसे कि ये, अब मुझे पता है कौन सी किताब है, क्या है नहीं पता, इसमें सिर्फ दिया है ये किताब है। ओके, किताब में क्या दिया हुआ है ये आपको नहीं पता है, बट ये क्या है? किताब है। ये क्या हो गई है? चीज़ हो गई। ये चल सकती है क्या? ये सांस लेती है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक चीज़ है। क्या है ये? चीज़ है ना? अब इसके बाद है दिल्ली। दिल्ली क्या है? एक जगह का नाम है। दिल्ली क्या है? एक जगह का नाम है, स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। जैसे आप लोग रहते हैं खरगोन, है ना? खरगोन क्या है? एक स्थान है, एक जगह का नाम है। आप सब लोग कहीं ना कहीं जाते होंगे, कोई मामा के घर जाता है, कोई दादा दादी के घर जाता है, कोई नाना नानी के घर जाता है। तो वहाँ जहाँ आप जाते हो तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ नाम होता। जैसे बहुत सारे लोग इंदौर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, जबलपुर जाते हैं, उज्जैन जाते हैं, बड़वानी जाते हैं, है ना? तो ये जहाँ जाते हैं पर्टिकुलर उस जगह का नाम होता है। जैसे आप रहते हो खरगोन में, तो जहाँ आप रहते हो उस जगह का क्या नाम है? खरगोन। ओके, अब नेक्स्ट है बुढ़ापा। बुढ़ापा उस व्यक्ति का जो भाव है उसमें आपको ये दिखाया गया है, क्योंकि अब ये बूढ़ा हो गया है, अब ये इनको बुढ़ापा आ गया है। ओके, कोई लोग जवान रहते, चलते फिरते मस्त दौड़ते हैं, ये करते हैं, तो वो क्या होते हैं? जवान होते हैं, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो जवान क्या हो गया? एक तरीके का भाव हो गया। अब जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे खेलते कूदते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं, मस्ती करते हैं, दंगे फसाद करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं, तो वो उनका क्या हो गया? बचपना हो गया। तो बचपन क्या हो गया? इनका भाव हो गया। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यक्तियों के नाम। इसमें हमें दिए हुए हैं इंसान व्यक्तियों के नाम दिए हैं। अब हम लोग उसको पढ़ते हैं। यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिएगा। ओके, संज्ञा की परिभाषा समझ में आई सबको? फिर से एक बार मैम एक्सप्लेन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान मतलब किसी इंसान, वस्तु मीन्स चीज और स्थान इसका मतलब है जगह, अथवा भाव के नाम को, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को, जैसे मैंने बचपन बताया, जवानी बताई, है ना? यहाँ पे बुढ़ापा दिया हुआ है एग्जाम्पल में, ये सारी चीज़ें दी हुई है। इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है सीता, किताब, दिल्ली, बुढ़ापा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बहुत सारे, है ना? तो अब हम करते हैं व्यक्तियों के नाम। राइटिंग वर्क नहीं करना है आपको कुछ भी अभी। व्यक्तियों के नाम। अब इसमें दिया है व्यक्तियों के नाम। जैसे इसमें दिया है सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर थे नहीं, मतलब अभी भी हैं, सचिन तेंदुलकर। पहले कौन है? आप सब जानते हैं अबीर को तो क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है ना अबीर? आप तो जानते ही हो।
सचिन तेंदुलकर। बॉयज को तो बहुत शौक होता है क्रिकेट खेलने का। सचिन तेंदुलकर। ओके, इसके बाद है मदर टेरेसा। सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, ये व्यक्तियों के नाम हैं। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल और दिया है भालू, ये तो जानवर है, और दिया है जेब्रा, इनके भी नाम हैं। ओके, अब यहाँ पे मैं देती हूँ XYZ का नाम। योगिता, पहल, लक्षित, जैसे बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। योगिता है, पहल है, इसमें एग्जाम्पल में देंगे हम लोग। और दीपिका, जैसे आप खुद का नाम ले सकते हैं, आप खुद का नाम लिख सकते हैं। ये सारे क्या हो गए, व्यक्तियों के नाम हो गए। ओके, अब हम चलते हैं आगे, वस्तुओं के नाम। आपके घर में बहुत सारे वस्तु होंगे जिनके अलग अलग नाम होते हैं, है ना। जैसे आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, सोफा है, डाइनिंग टेबल है, बेड है, बर्तन है ना। इन सब के अपने अपने नाम होते हैं। वैसे इसमें जैसे व्यक्तियों के नाम होते हैं, अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अगर सब व्यक्ति एक जैसे होते हैं, सबके नाम एक जैसे होते तो हम पहचान पाते क्या किसी को? नहीं। अगर सबका नाम मधुरा मैम होता तो आप समझ सकते मधुरा मैम कौन है? नहीं। अगर सबका नाम आशी होता, सबका नाम अनवी होता, सबका नाम पहल होता, सबका नाम पीहू होता, सबका नाम ओम होता, तो सबके सब ओम ही होते क्या? नहीं। सबके अपने अपने अलग अलग नाम होते हैं, इसी नाम से हम लोग पहचाने जाते हैं, है ना। अब हम चलते हैं वस्तुओं के नाम की तरफ। वस्तुओं के नाम। अब इसमें दिया है जहाज। जहाज कहाँ चलता है? आसमान में उड़ता है। जो आसमान में उड़ता है उसको कहते हैं हवाई जहाज। जमीन पे चलता है क्या जहाज? कहाँ चलता है? पानी में चलता है ना, तो इसको कहते हैं जहाज। ओके। अब दूसरा है घड़ा। तीसरा नाम दिया है यहाँ पे मेज, टेबल जैसा होता है, मेज। किताब, ओके। पेन, पेन। इसके बाद
बताइए आप लोग, और क्या क्या चीज़ें होती हैं वस्तुओं के नाम? आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। पेंसिल है, कॉपी है, और क्या क्या है आपके आसपास? देखो ज़रा, बताओ नाम। कहाँ बैठे हो? हॉल में बैठे होंगे तो हॉल में बहुत सारी चीज़ें होती है। टीवी होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, सोफ़ा होता है, फैन होता है। फैन को क्या कहते हैं हिंदी में? पंखा। अपने आसपास की चीजें देखो, गिलास, थाली, चम्मच, शक्कर, नमक, सबके अपने अपने नाम होते हैं। ये सारे क्या है? वस्तु है, चीजें हैं, इनके ये सारे नाम हैं। ओके। जहाज, घड़ा, मेज, किताब, पेन, पंखा, गिलास और थाली, ये मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इनके सबके अपने अपने नाम होते हैं। अगर सबका नाम मैं किताब रखती तो आप समझ पाते हैं कि घड़े को भी किताब बोलते हैं, जहाज को भी किताब बोलते हैं, मेज को भी किताब बोलते हैं। तो आप लोग समझ पाते क्या? नहीं समझ पाते। इसलिए सब की अपने अपने नाम होते, सारे तरीके अपने अपने होते हैं, सबके अपने अपने नाम होते हैं, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे और कोई भी हो, है ना। जैसे मैम पहने, इसका नाम क्या है? चूड़ी है। ये लगाया है, ये क्या है? कॉलर माइक है। ओके। सबके अपने अपने नाम होते हो, इन्हीं नामों को हम लोग कहते हैं संख्या। ओके। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्थानों के नाम। बहुत सारे स्थान होते हैं, जगह होती हैं। आप लोग जब घूमने जाते हो मम्मी पापा के साथ या फिर किसी के भी साथ, तो आप जिस जगह पे जाते हो उसका भी एक विशेष नाम होता है। सबके नाम एक जैसे होते हैं क्या? सब खरगोन ही होता है क्या? नहीं, कई लोग बड़वानी जाते हैं, कोई लोग इंदौर जाते हैं, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, है ना। हर चीज़ का अपना अपना नाम होता है। अब हम लोग देखते हैं स्थानों के नाम। स्थानों के नाम। ओके। अब इसमें दिया है ताजमहल। किस किस ने देखा है ताजमहल? घूम के आए मम्मी पापा के साथ? वेरी गुड। अब नेक्स्ट है लाल किला। देखा है आपने? लाल किला। उसके बाद है डाकघर, मतलब पोस्ट ऑफिस। और 4 नंबर पर है कुतुब मीनार। जैसे खरगोन में आप घूमते हैं तो कहाँ जाते हैं? मार्केट में जाते हैं। स्थानों के नाम हैं सराफा, उसके बाद राधा वल्लभ मार्केट, ओके। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया है आपको। आप जहाँ जाते हो वहाँ उस जगह का कुछ नाम होता है। ओके। जैसे इंदौर, उज्जैन,
ये क्या है? स्थान के, जगह के नाम है। आप लोग जाते हो, उस जगह का कुछ ना कुछ नाम होता है, उन्हें कहते हैं स्थानों के नाम। हर स्थान का, हर जगह का अपना अपना नाम होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया आपको? वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे भावों के नाम। भावों के नाम। अब इसमें दिया हुआ है, इसमें से उनका भाव प्रकट होता है, इसमें से उनकी जो भाव होते हैं चेहरे पे, वो हमें इनके तरीके, इनसे हम लोगों को प्रकट होते हैं, समझ में आते हैं। अब जैसे छोटा सा बच्चा है, वो अपने घुटने घुटने जा रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको? ये बचपन का भाव है, ये बचपन है, ये बचपन में घुटने घुटने चल रहा है, ये दौड़ रहा है, ये खेल रहा है, ये कूद रहा है ना? तो इसमें पहले दिया हुआ है बचपन, दूसरा दिया है बुढ़ापा, तीसरा दिया है मोटापा, चौथा दिया है मिठास, ओके। तो ये सारी चीजें क्या है, इसमें से क्या प्रकट होते हैं, क्या समझ में आता है? भाव समझ में आते हैं, है ना? जैसे बचपन, हम लोग देख रहे हैं कोई लड़का जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, हम उसको क्या कहेंगे कि ये इसका बचपन है, ये इसका बचपन चल रहा है, ये बचपन में है, अभी बचपना है ना? कोई भी बूढ़ा आदमी रास्ता क्रॉस कर रहा है, मंदिर जा रहा है, कुछ भी है, ऐसे वो लकड़ी लेके लेके ऐसे जाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं कि इनका बुढ़ापा है। उनके जो भाव है बुढ़ापे के, वो हम लोगों को समझ में आते हैं। तीसरा है मोटापा। अगर कोई मोटा इंसान जा रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे? इनका भाव क्या होता है, उससे हम लोगों को क्या प्रकट होता है कि उनका मोटापा है। ओके, अब चौथे नंबर पे दिया है मिठास। जब आप लोग कोई भी मिठाई खाते हैं तो वो खट्टी लगती है क्या आपको? नहीं। कैसे लगती है? मीठी लगती है ना। कोई भी चीज़ जैसे रबड़ी है, गुलाब जामुन है, लड्डू है, ये सारी चीज़ें आप खाते हो तो ये आपको कड़वी लगती है क्या? कैसे लगती है? मीठी लगती है ना? तो इससे आपको क्या भाव मिलता है? मिठास का। वो कितनी मीठी चीज़ है, कितनी अच्छी चीज़ है, वाह। अभी तो दिवाली आने वाली है तो सबके घर पे सारी चीज़ें बनने वाली है ना? मम्मा बहुत सारे तरीके के लड्डू बनाएगी, मिठाई बनाएगी और आप लोग बहुत सारी मिठाई खाएंगे, है ना? तो इससे क्या प्रकट होता है? मिठास। ओके, और मैम भी आएंगे दिवाली पे सबके घर पे विश करने के लिए, मिठाई खाने के लिए, और आप लोग भी आएंगे। ओके, ठीक है। तो आपको समझ में आया संज्ञा क्या होता है? गुड। अब सुनिए, आपको याद करना है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबके अपने अपने नाम होते हैं और इस नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ओके, यही है इसका दूसरा नाम। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, और संज्ञा को क्या कहते हैं? नाम। दोनों चीज़ों का एक जैसा ही मीनिंग होता है। ओके, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सबके अपने अपने नाम होते हैं और इस नाम को कहते हैं संज्ञा।
छोटा सा डेफिनेशन है। समझ में आया सबको? ओके, चलिए तो आज हम यहीं पर रुकते हैं। दिवाली पास में आ रही है, सब लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा दिवाली की। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ। बाय बाय।